हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है। ऐसी लाइफ जिसमें सक्सेस हो, हॉलीडेज़ हो, पैसा हो, सोसाइटल स्टेटस हो, बढ़िया रिलेशनशिप्स हों और उनके सभी सपने पूरे हो जाएं। इस उम्मीद में कि इंसान को जब सब कुछ हासिल होगा तो खुशियाँ अपने आप मिल जाएंगी, या लाइफ कुछ कंप्लीट हो जाएगी, ज़िंदगी का खालीपन दूर हो जाएगा। ये जानते हुए कि आज तक कभी भी कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं हुआ इस दुनिया में। हम चाहे इतिहास उठाकर देख लें, दुनिया भर का लिटरेचर पढ़कर देख लें, या किसी भी एक इंसान को सामने बैठाकर उससे पूछ लें, बड़े से बड़ा सक्सेसफुल से सक्सेसफुल इंसान भी यही जवाब देता है कि देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग, एंड दैट मिसिंग नेवर फिल्स अप। लाइफ में खुशियाँ और सेटिस्फैक्शन ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहीं से खरीद सकें, या ऐसी चीज़ जो लाइफ आपको यूं ही पकड़ा देगी चलते फिरते। बल्कि देखा गया है कि सेटिस्फैक्शन उसी की ज़िंदगी में है जिसकी लाइफ में एक पर्पस है। एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उस मूवी की मेन थीम यही थी कि लाइफ में हैप्पीनेस कभी भी एब्सोल्युटली अटेनेबल नहीं होती है, बल्कि किसी काम, विजन या गोल के परस्यूट को ही हैप्पीनेस कहा गया है। सो योर लाइफ विल ऑल्सो हैव दैट मिसिंग हैप्पीनेस ओनली व्हेन यू हैव सम पर्पस इन योर लाइफ। वैसे जब भी हम एक पर्पसफुल लाइफ जीने की बात करते हैं तो हमारे मन में एक मॉन्क लाइक लाइफस्टाइल सामने आ जाती है, या ऐसी ज़िंदगी जिसमें हम खूब मेहनत करके कोई महान आविष्कार कर दें या कोई गंभीर बीमारी का तोड़ निकाल दें। ज़रूर आपके गोल्स या एम्बिशंस या पर्पस ज़िंदगी में इतने बड़े हो सकते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रूर कुछ ऐसा बड़ा अचीव करने का गोल सेट कर सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग, लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ बेसिकली मीन्स टू वेक अप विद क्लैरिटी, हैविंग इंटेंशन टूवर्ड्स योर वर्क। जो भी काम हम करें, हमारे मन में रियलाइजेशन होना चाहिए, ये काम, ये दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। ना कि ये हो कि जब हम सुबह उठें तो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में हो और इम्पल्सिवली डिसीजंस लेते हुए पूरा दिन बिता दें, और इस तरह से एक के बाद एक दिन बिताते चले जाएं अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी में जब हमारे पास पर्पस होता है तो वो हमारे टाइम और एनर्जी को एक डायरेक्शन देता है और हमारे स्ट्रगल्स को मीनिंग प्रोवाइड करता है। एक पर्पसलेस लाइफ भी बिजी लग सकती है, बट वो किसी भी एंगल से कंस्ट्रक्टिव नहीं होती है। छोटे मोटे कामों के लिए इधर उधर भाग दौड़ होती हुई तो दिख सकती है, पर वो सभी बहुत शॉर्ट टर्म विजन या सोच के साथ करे जाने वाले काम होते हैं, आइदर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर स्नेक ब्रेन। ज़्यादातर लोग इस जिंदगी में अपनी लाइफ में अपना उद्देश्य आने का इंतजार करते हैं, जैसे एक दिन उनकी ज़िंदगी का मकसद उनके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। अचानक से ऐसे ही चलते फिरते उन्हें कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या फिर अंदर से ही एक आवाज़ बोल उठेगी और उन्हें सडनली रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। एक इंसान को सडन रियलाइजेशंस मूवीज़ में तो हो सकते हैं, बट रियल लाइफ में इस तरह की रियलाइजेशंस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। पर्पस इज रादर समथिंग दैट अ पर्सन हैज़ टू फिगर आउट ऑन देयर ओन, एंड इट इज़ बिल्ट इन द वे दैट दे चूज टू लिव देयर लाइफ। एक पर्पसफुल लाइफ कंस्ट्रक्ट करी जाती है पीस बाय पीस, तिनका जोड़कर। जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी का पर्पस डिफाइन करते हो, और फिर लाइफ के छोटे छोटे एक्शंस और डिसीजंस हम उसी एक पर्पस को सर्व करने के हिसाब से लेते हैं। रैंडम और टाइम पास चीज़ों का स्कोप खत्म हो जाता है, एंड वी लिव अ फोकस्ड लाइफ। पर्पस बिगिंस व्हेन वी स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम आवरसेल्व्स। बहुत सारे लोग इस दुनिया में सालों साल एक डिस्ट्रैक्टेड जिंदगी जीते हैं, क्योंकि साइलेंस का होना या शोर का ना होना उन्हें डराता है। असल में ऐसे लोग ना खुद को जानते हैं और ना ये जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं लाइफ से। सो वो बस बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहेंगे, बिंज वॉच करेंगे, गॉसिप्स करेंगे, माइंडलेस ट्रैवलिंग करेंगे। They'll just stay engaged in some redundant, mundane activities in life, just to avoid confronting that deeper question: is this the life that I'm meant to live? क्या यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य था कि मैं खाऊं, पीऊं और स्क्रॉल करता करता सो जाऊं? जब हम ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस और ट्रूथ्स के साथ बैठते हैं, पर थोड़ी देर तो मन अनईजी होता है, वो भागता है अपनी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ। बट जब उसको आप मेडिटेशन के थ्रू या फिर एक माइंडफुल एक्टिविटी के थ्रू उसको इंगेज करते हो, एक पर्पस से बांधते हो, तो फिर वो धीरे धीरे जानना शुरू करता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में। आपका मन थोड़े टाइम बाद क्यूरियस हो जाएगा ज़िंदगी को समझने के लिए, और इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना या फिर 1-2 घंटे कोई माइंडफुल एक्टिविटी करना है जिसको आप मेडिटेशन की तरह कर सके, जहाँ पर और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपसे बात करने वाला ना हो, सिर्फ आप और आपका काम या फिर आपकी मेडिटेशन। ये हैबिट आपको लाइफ में क्लैरिटी देगा, और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कुछ महीनों तक, और फिर दुनिया के लोगों के पीछे चलने की जगह आप खुद से पूछना शुरू करेंगे कि मुझे क्या पसंद है, कि मैं किस तरह से चाहता हूँ चीज़ों को। You'll start to care more about what feels right to you than what is going on in this world. ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करने से या फिर
अपनी लाइफ में एक पर्पस सेट करने से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। पर जो भी मुश्किलें आप अपनी ज़िंदगी में झेल रहे होंगे, आपको उनका रीज़न समझ आने लगेगा। कुछ चीज़ें जैसे स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ड वर्क एंड अनसर्टेनिटी लाइफ, ये हर ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, बड़े से बड़े इंसान की ज़िंदगी में भी और छोटे से छोटे इंसान की ज़िंदगी में भी। पर जब आपका एक निश्चय, एक पर्पस हो ज़िंदगी में, तो लाइफ की मुश्किलें आपको थका तो सकती हैं पर आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपको आपका पर्पस इंच बाय इंच खींच ले जाएगा ज़िंदगी के दलदल से। पर्पसफुल ज़िंदगी जीने का एक पहलू ये भी है कि ज़िंदगी में आप डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग को वैल्यू देना शुरू करेंगे। लाइफ में बहुत शोर शराबा है, हर जगह से ट्रेंड्स, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे से कंपैरिजन्स। इस तरह से जीते हुए आसान नहीं है अपना खुद का माइंड क्लियर करके अपना टेस्ट डेवलप करना। और दुनिया लिटरली कदम कदम पर बैठी है आपको ये बताने के लिए कि आपको क्या सोचना चाहिए। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम किसी और के परसेप्शन को अडॉप्ट करके चलने लगते हैं अपनी लाइफ में, कब हम अपने वर्थ को मनी और सक्सेस से अटैच करके देखने लगते हैं। हम कैसे दिखते हैं, हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम कैसे इंसान हैं इससे। एंड लिटरली जस्ट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट स्पेंडिंग ऑल ऑफ देयर टाइम इन क्लीनिंग their own small trophies, their own small achievements in their life, rather be active drivers in their life to achieve something even bigger, even better. जब जिंदगी में पर्पस आता है तो हमारे अंदर एक स्विच ऑन हो जाता है। आप नोटिस करना, जब भी आप लॉक इन होते हो आपका नजरिया एकदम बदल जाएगा जिंदगी को जीने का। जैसे जिस राह पर अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप नोटिस करेंगे कि वहां पर आप एक तरह से प्लानिंग के साथ स्प्रिंट कर रहे हो। आपका पूरा डेली रूटीन एनर्जाइज हो जाता है एंड यू लिव अ मोर ऑथेंटिक लाइफ देन अ परफॉर्मेटिव लाइफ एंड यू स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग वैल्यू। और जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में पर्पस फोकस में आने लगता है, वैसे वैसे खुशियाँ और सुकून भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगते हैं। नॉट बिकॉज कि आप कोई आसान काम कर रहे हैं, बट बिकॉज जब कोई आप अपना चुना हुआ कोई काम या पर्पस अपनी लाइफ में सेट करते हैं और उसको चेज करते हैं, तो उससे आप अपनी ज़िंदगी के एक्टिव ड्राइवर्स भी हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी आपको अपनी सी लगने लगती है, ना कि ऐसा कि किसी और के किराए की गाड़ी पे उधार पे चल रहे हो। इसलिए पर्पस छोटा हो या बड़ा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर पर्पस आपका अपना होना चाहिए। फिर चाहे वो अपने बच्चों को एजुकेशन देना, उनको अच्छे से बड़ा करना हो, कोई अपना बिजनेस सेटअप करना हो, अपने आर्टिस्टिक एंडेवर्स पे काम करना हो, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे काम करना हो, इवन आपको अपने कॉर्पोरेट जॉब में आगे बढ़ना है। I mean, whatever you want to do in your life, you just have to lock in. You have to lock in the purpose. You just have to make it a proper focus, a proper purpose of your life. It literally does not matter what your purpose is, but how deeply it anchors you. Purpose आपकी ज़िंदगी में आपको वो देता है जो और कोई चीज़ नहीं दे सकती। आज को जीने की वजह और कल हमें कहाँ जाना है उसकी दिशा। So alright guys, that's it for today. Let me know in the comments what do you think about living a purposeful life, or what is your purpose in your life. I'll see you again. Bye.